गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम आपको रोले की प्रमेय रोलेस थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर से एक प्रश्न यूपी बोर्ड सहित सीबीएसई अन्य बोर्डों में एक प्रश्न अवश्य आता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिए और हमारे साथ साथ लिखते जाइए कॉपी में। तो सबसे पहले हम रोले की प्रमेय क्या है, उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन और एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या है, साथ में हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि याद रखने हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस सॉल्व करने से पहले, उन पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारी बात आती है रोलेस थ्योरम स्टेटमेंट। Let f(x) be a real valued function defined on the closed interval ab such that एक हमारा रियल वैल्यूड फंक्शन, एक ऐसा फलन जो जिसका ओपन एंड क्लोज इंटरवल ab पर मान रियल वैल्यू प्राप्त होती है। तो क्या कह रहे हैं, लेट f(x) बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। एक f(x) हमारा इस प्रकार का फलन है जिसका क्लोज इंटरवल ए बी में फंक्शंस का एक रियल मान है। सच दैट, ऐसा है कि, तो हमें 3 पॉइंट ये याद है। इट इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। पहला पॉइंट क्या है रोलेस थ्योरम का, इट इज कंटिन्यूअस टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। इट इज डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल ए बी। एंड थर्ड कंडीशन, एफ ए इक्वल टू एफ बी। नंबर 1, बंद अंतराल ए बी में फलन सतत हो। सेकेंड नंबर, ओपन इंटरवल यानी कि खुला अंतराल में हमारा जो फंक्शन है वो अवकलनीय हो। और तीसरी कंडीशन, एफ ए इक्वल टू एफ वी। thus there exists a real number c belongs to open interval ab such that f dash c equal to 0। अगर ये तीनों कंडीशन हमारी लागू हो रही हैं तो a और v जो आपका अंतराल है इसके बीच में एक पॉइंट c, एक ऐसा x की वैल्यू c होगी जिसमें f डैश c इक्वल टू 0। इतना काम आपको इसमें जो है रोली के थ्योरम के स्टेटमेंट है और इसके बाद जो क्वेश्चन सॉल्व करना है उनमें भी इन 3 पॉइंट्स को ही ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो सबको क्लियर हुआ? फिर से एक बार देख लें। लेट f(x) बी ए रियल वैल्यूड फंक्शंस डिफाइंड ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी सच दैट, नंबर 1, it is continuous to closed interval AB, it is differentiable on open interval AB, third, FA equal to FB, thus there exists a real number C belongs to AB, ये open interval है, such that F dash C equal to 0। अब यही चीज आपकी जो रोली की प्रमेय में कही गई, इसका वास्तविक मतलब क्या है, तो इसको हम 2 तरीके से देखेंगे। एक आप ज्योमेट्रिकल तरीके से और दूसरा एल्जेब्रिक तरीके से। दोनों तरीकों से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं, ज्यामितीय निरूपण। एक हमने ये फिगर बनाया है, ये हमारा y इक्वल टू f(x), y इक्वल टू f(x) एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है a और v के बीच। लेट f(x)
be a real valued functions defined on closed interval AV such that y equal to fx is a continuous curve between points A। हमारा ये जो पॉइंट ए है इसका एक्स कोऑर्डिनेट अगर ए हमने लिया है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा एफ ए, और इसी तरीके से एक हमारा पॉइंट ये बी जिसका एक्स कोऑर्डिनेट वी तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा एफ वी। तो एफ ए और बी एफ वी। And it is possible to draw an unique tangent and every point on the curve। अब यहाँ पर हमारा A से लेके B तक के बीच में ये कर्व है। इस कर्व के किसी भी पॉइंट पर मान लो यहाँ पर हम टेंजेंट ड्रा करें तो इस तरह से ड्रा होगी, यहाँ पर ड्रा करें इस तरह से ड्रा होगी, ये ड्रा करें इस तरह से टेंजेंट ड्रा होगी। तो ए से बी के बीच में जितने भी बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं पर एक यूनिक अद्वितीय स्पर्श रेखा खींची जा सकती है और उन स्पर्श रेखाओं में से कम एक स्पर्श रेखा ऐसी जरूर होगी जो एक्स अक्ष के समांतर होगी और इसी को हम कहते हैं एफ डैश सी इक्वल टू 0। सी इज ए पॉइंट, ये हमारा एक पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट सी एफ सी, और इस पॉइंट पर ये जो हम टेंजेंट ले रहे हैं टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के समांतर रेखा है। कम से कम एक पॉइंट ए और बी के बीच में ऐसा सी पॉइंट जरूर होगा जहां पर एफ डैश सी इक्वल टू 0, अर्थात उस पॉइंट पर कर्व की जो स्पर्श रेखा है वो स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर होगी। इसी तरीके से हमने दूसरा एक फिगर लिया है, यहाँ पर देखिए इस तरह से ये ए और बी के बीच में कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। पॉइंट ए कोऑर्डिनेट ए एफ ए, पॉइंट बी एफ वी, कर्व y इक्वल टू एफ एक्स। अब यहाँ पर देखो ये 3 पॉइंट मिल रहे हैं, एक हमारा ये पॉइंट है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। इन बिंदुओं पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये स्पर्श रेखाएं एक्स अक्ष के समांतर हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर ए और बी के बीच में 3 पॉइंट मिल गए, इनको हम कोई भी पी क्यू आर कुछ भी लिख सकते हैं। तो ए और बी के बीच में सी एफ सी, इसका मतलब सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। एफ डैश सी इक्वल टू 0 मीन्स पॉइंट सी पर dy अपॉन dx की वैल्यू 0, यानी कि टेंजेंट अगर पॉइंट सी पर खींची जाए तो वो टेंजेंट हमारी x अक्ष के समांतर होगी। तो यहाँ पर फिर से एक बार देखिए, लेट एफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शंस डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए वी सच दैट y इक्वल टू एफ एक्स इज कंटिन्यूअस कर्व बिटवीन पॉइंट A and B, इनके बीच में ये कंटिन्यूअस पॉइंट है। एंड इट इज पॉसिबल टू ड्रा एन यूनिक टेंजेंट एंड एवरी पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स बिटवीन पॉइंट A and B, also for the ordinate at the end point of the interval AV closed interval, that is FA equal to FB। इसके जो एंड पॉइंट है इस इंटरवल का, एक एंड पॉइंट पे वैल्यू क्या है A, दूसरी क्या है V। तो ऑर्डिनेंस मींस Y कोऑर्डिनेट, तो Y कोऑर्डिनेट यहाँ पर FA और ये FV दोनों इक्वल है, FA और FV इक्वल है। ये देखिए y की वैल्यू
ये y की वैल्यू ये दोनों बराबर है। तो क्या इन्होंने लिखा है, आल्सो फॉर द ऑर्डिनेट एट द एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल ए बी दैट इज एफ ए इक्वल टू एफ बी, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट। क्या कहा है, तब कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा सी एफ सी जिसका कोऑर्डिनेट है बिटवीन ए एंड बी ऑन द कर्व y is equal to fx where tangent is parallel to x axis. In first figure one tangent, in second figure there are three tangent। इसका मतलब c का मान x की वैल्यू इस पॉइंट पर जो होगी वो भी होगी, इस पॉइंट की वैल्यू ये भी c की वैल्यू हो जाएगी और ये वैल्यू भी c की हो जाएगी। तो इस तरह से हमें इसका जो है आपको हमने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में चर्चा की। तो आप लोग इसमें परीक्षा में नंबर 1 रोलेस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखने के लिए 1 या 2 नंबर के प्रश्न में आ जाता है। तो पहले तो आपको इस थ्योरम का स्टेटमेंट याद रखना और इसके बाद प्रश्न हल करने के 2 तरीके हैं वो हम आगे बताएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम आपको एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशंस के बारे में चर्चा करेंगे। हाँ बच्चों, तो अब एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ रोलेस थ्योरम। लेट fx be a polynomial with a and b as its roots। एक कोई बहुपद जिसके कि a और b शून्यक है। Since polynomial functions is everywhere continuous and differentiable। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि कोई भी बहुपद फलन सदैव सतत होता है और अवकलनीय होता है। a and v are the root of y is equal to fx। a और v ये y is equal to fx जो फंक्शंस था इसके 2 मूल हैं। Therefore fa equal to 0, fv equal to 0 क्योंकि रूट्स आर satisfied the given equation। So fx satisfied all conditions of Rolle's theorem। रोलिस थ्योरम की 3 कंडीशन। पहली हमने कंडीशन क्या बताई थी कि fx is continuous at closed interval ab and fx is differentiable on open interval ab। और थर्ड कंडीशन fa इक्वल टू fv। ये तीनों कंडीशंस यहाँ पर लागू हो रही है रोलेस थ्योरम की। देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट c belongs to open interval av such that f dash c equal to 0 at x equal to c। तब फिर हमारा एक पॉइंट c जो इंटरवल av दिया था उसके बीच में कम से कम एक पॉइंट c ऐसा जरूर मिलेगा जिसके डिफरेंशिएशन जिस पर फंक्शन के डिफरेंशिएशन का मान 0 हो। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने आपको बताया था कि x इक्वल टू c पर जो कर्व की स्पर्श रेखा खींचेंगे वो स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होगी और x अक्ष के समांतर रेखा की जो प्रवणता होती है वो क्या होती है 0। तो f डैश c इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आपको जो है ये रोले के प्रमेय को याद रखना है, उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन और एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन इसको भी समझना है। साथ में अब हमें जो प्रश्न हल करने हैं तो प्रश्न हल करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जो कि याद रखने वाले बातें हैं
वो हम आपको नोट किए दे रहे हैं, इनको आप लोग याद कर लें। इसके बाद जब प्रश्न लगाएंगे तो प्रश्नों को हल करने में आपको बहुत ही मदद मिलेगी। पहला पॉइंट है, ए पॉलिनोमियल फंक्शंस इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। कोई भी बहुपद सदैव सतत होता है और अवकलनीय होता है। तो अगर प्रश्न में कोई बहुपद दिया हुआ है और ये वेरीफाई करना है कि रोले के थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आप लिख सकते हैं कि चूंकि बहुपद फलन सदैव सतत होता है, अवकलनीय होता है, इसलिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एंड डिफरेंशिएबल है। सेकेंड पॉइंट, द एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जैसे e की पावर x, a की पावर x, सो ऑन, साइन एंड कोसाइन फंक्शंस, sin x, cos x are everywhere continuous and differentiable। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, साइन का फंक्शन, cos का फंक्शन सदैव सतत होंगे, अवकलनीय होंगे, याद रखना है। थर्ड पॉइंट, tan x and sec x is not continuous at x equal to प्लस माइनस पाई बाई टू, प्लस माइनस 3π/2, प्लस माइनस 5π/2, सो ऑन। इसका मतलब tan x और sec x के फलन x बराबर प्लस माइनस π/2 पर, या x बराबर प्लस माइनस 3π/2 पर, या x बराबर प्लस माइनस 5π/2 पर, इस तरह से जितने भी मान आएंगे इन पर tan x और sec x के फंक्शन सतत नहीं होंगे। और अगर कोई फंक्शन सतत नहीं है यानी फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। क्योंकि ये कंडीशन तो हो सकती है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल हो और वो सतत ना हो। तो अगर हमने यहाँ से केवल इतनी बात कह दी कि tan x and sec x is not continuous at x equal to प्लस माइनस π/2, प्लस माइनस 3π/2, प्लस माइनस 5π/2, it means it is not differentiable at x equal to this value। क्योंकि जब सतत नहीं है तो अवकलनीय होगा ही नहीं। सतत होने के बाद में दो कंडीशन है कि या तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, cot x and cosec x is not continuous at x equal to 0, प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस 2π। फिफ्थ पॉइंट, logarithmic functions is continuous and differentiable in its domain, that is 0 to infinity। log x का फंक्शंस तभी आपका वैल्यूड फंक्शन होगा जबकि x के धनात्मक मान हो। x के ऋणात्मक मान के लिए log x का फंक्शंस आपका जो है परिभाषित नहीं होता है, इसलिए इन्होंने लिखा है लॉगरिथमिक फंक्शंस इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन, दैट इज 0 to infinity open interval। 7th point, sum, difference, product and quotient। सम माने जोड़, घटाना, गुणा या भाग। ऐसे फलनों के जोड़, घटाना, गुणा और भाग वाले फलन भी कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होंगे if functions is continuous or differentiable। देखिए क्या लिखा है, sum, difference, product and quotient of continuous or differentiable functions। यानी अगर दो फंक्शन है, दोनों कंटिन्यूअस हैं, तो उनका जो सम आएगा, एक फंक्शन f(x), दूसरा g(x),
एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, जी एक्स इज कंटिन्यूअस, इसका मतलब एफ एक्स प्लस जी एक्स इज आल्सो कंटिन्यूअस। और अगर एफ एक्स और जी एक्स दोनों डिफरेंशिएबल हैं तो फिर एफ एक्स प्लस जी एक्स जो फंक्शन होगा वो भी डिफरेंशिएबल होगा। तो अगर कंटिन्यूअस है तो उनका योग, अंतर, गुणा या भाग फलनों का जो होगा वो पूरा रिजल्ट आपका कंटिन्यूअस होगा या डिफरेंशिएबल होगा। क्वेश्चन 8 नंबर, इफ एफ एक्स टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी एज एक्स टेंड्स टू के, एक्स टेंड्स टू के पर किसी फलन की जो वैल्यू है वो आपकी प्लस माइनस इन्फिनिटी आ रही है, लिमिट की वैल्यू प्लस माइनस इन्फिनिटी, देन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू के। तो इन पॉइंट्स को अगर आप याद रखेंगे तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको मदद मिलेगी। साइन एक्स है तो किस पर कंटिन्यूअस होगा, किस पर कंटिन्यूअस नहीं होगा, कास एक्स है किस पर कंटिन्यूअस है, किस पर कंटिन्यूअस नहीं है। तो अब हम आगे कुछ प्रश्न देखते हैं, उनको सॉल्व कराएंगे कि किस तरह से आपको इस चैप्टर के प्रश्न हल करने हैं। वेरीफाई रोलेस थ्योरम। For the function एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x minus 6 on the interval 1-3। तो एक प्रश्न है, वेरीफाई रोलेस थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 ऑन द इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल 1-3। हमें रोले की प्रमेय का सत्यापन करना है। तो रोले की प्रमेय में 3 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन, फलन एफ एक्स क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर सतत होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, ओपन इंटरवल ए बी पर एफ एक्स अवकलनीय, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और थर्ड, एफ ए इक्वल टू एफ बी। जब ये तीनों कंडीशंस लागू होती है तब आपका एक पॉइंट सी ओपन इंटरवल ए बी के बीच बिलोंग करने वाला एक पॉइंट सी ऐसा होगा जहां पर एफ डैश सी इक्वल टू 0।
तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज ए पॉलिनोमियल। बहुपद है, मालूम है, और आपको यह भी मालूम है कि कोई भी पॉलिनोमियल जो व्यंजक होता है वो एवरीवेयर इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। इसका मतलब कि हम इसको इस तरह से कह सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट सिंस polynomial function is everywhere continuous and differentiable। So first point, fx equal to x cube minus 6x square plus 11x minus 6 is continuous at closed interval 1-3। Second point, fx equal to x cube minus 6x square plus 11x minus 6 is differentiable on open interval 1-3। थर्ड पॉइंट, एफ ए मीन्स, देखिए एफ एक्स क्या है आपका, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, और इसके जो इंटरवल दिया था 1-3, इट मीन्स a इक्वल टू 1 v इक्वल टू 3। तो हम f1 1 क्यूब 6 इंटू 1 स्क्वायर 11 इंटू 1 माइनस 6, that is 1 minus 6 plus 11 minus 6, and fv 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 माइनस 6 27, 6 इंटू 9 27 माइनस 54 प्लस 33, that is 60 minus 60, so f1 equal to f3 इक्वल टू 0। इसका मतलब तीसरी कंडीशन हमारी fa इक्वल टू fv भी सेटिस्फाइड हो रही है। इसका अलावा ऑल 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड।
अब इसके बाद यहाँ पर हम ये मान के चले एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6. So f dash x equal to 3x square minus 12x plus 11. F dash c 3c square minus 12c plus 11 और f dash c इक्वल टू 0 को सॉल्व करिए. इसका मतलब 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 इक्वल टू 0. फैक्टर करना है. 33 के ऐसे फैक्टर नहीं हो सकते जिसमें 12 आ जाए जोड़ने पर, तो इसलिए श्रीधराचार्य विधि c इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 144 माइनस 4 इंटू a इंटू 11 अपॉन 2a, ये मीन्स 3. तो c की वैल्यू क्या है? 12 प्लस माइनस अंडर रूट 144 माइनस 12 गुणा 11 132 अपॉन 6. 12 प्लस माइनस अंडर रूट 12 2 कॉमन लेके काट दीजिए तो क्या आ गया? 6 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 3, दैट इज 2 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 3. अब यहां पर देखिए ये जो c की वैल्यू आई 2 प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3, हमारा इंटरवल क्या दिया था? 1 3 और इसका ओपन इंटरवल 1 3. क्या ये मान इनके बीच में है? अरे भाई एक मान आपका क्या होगा? 2 माइनस 1 अपॉन रूट 3. दो में से कुछ कम करेंगे तो भी एक से ज्यादा रहेगा, और अगर दो में एक से छोटी संख्या जोड़ेंगे तो भी ये 3 से कम रहेगी. तो दिस वैल्यू बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 3. हेंस वेरीफाई द रोलेस थ्योरम. रोले के प्रमेय का सत्यापन इस प्रकार से होता है. तो अब हम अगले वीडियो में आपको अच्छे प्रश्नों को हल करना बताएंगे. धन्यवाद.